हेलो दोस्तों, म्यूजिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुर को पहचानें कैसे। तो सुर को पहचानें जैसे कौन शुद्ध है, कौन कोमल है, कौन तीव्र है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि सुर कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 होते हैं, जिसमें 7 क्या होता है, को शुद्ध होता है, 4 कोमल होता है, 1 तीव्र होता है। तो उसी को पहचानने का तरीका हम लोग सीखेंगे आज। और सप्तक कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला क्या होता है, मंद सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक और तीसरा तार सप्तक। तो हम बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे कि जो सीखने का तरीका है नोट का हारमोनियम पे, वो हम कि मध्य सप्तक से सीखते हैं, क्योंकि उसमें इसका जो आवाज़ होता है वो बहुत मीठा होता है और इससे हम बहुत आसान होता है। तो इसका आवाज़ नॉर्मल होता है, नॉर्मल जैसे हम लोग बात नॉर्मल करते हैं तो नॉर्मल आवाज़ होता है, इसलिए इस पर सीखना अच्छा आसान होता है। और जो म्यूजिक हम निकालेंगे, म्यूजिक बजाएंगे या कोई भी गाने का धुन निकालेंगे, तो उसमें हम सब तीनों सप्तक का यूज करेंगे और 12 सुरों का यूज करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा चैनल म्यूजिक क्लासेज को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब बताते हैं इसमें। देखिए, जो सुर हम बताए थे कि 12 सुर होता है, जिसमें 7 क्या होता है, शुद्ध होता है, और 4 कोमल होता है और 1 तीव्र होता है। उसको कैसे पहचानेंगे, पहचानने का बहुत तरीका होता है, लेकिन इसमें हम जो सबसे आसान तरीका है वह है कि जैसे हम स्क्रीन पे बताएंगे कीबोर्ड पे, यस क्या है, यस सा है, क्या है, सा है। तो इस सा जो है ये क्या है, शुद्ध है। तो हर सप्तक में जो पहला काला जो होता है, यह सप्तक का क्या है, ये सप्तक है, इस सप्तक का ये पहला पहला काला क्या है, सा है। इस सप्तक का पहला काला क्या है, सा है। और इस सप्तक का पहला काला सा है। तो हर सप्तक में जो पहला काला होता है, काला बटन जो होता है, वो क्या होता है, सा होता है। और सा के जो बाद, जैसे हम मध्य सप्तक से बताएं, मध्य सप्तक में बताएंगे आप सभी को, तो इसलिए मध्य सप्तक पर ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे। तो ये जो पहला जो काला है, ये क्या है, ये सा है। और सा के जस्ट वाला बटन जो व्हाइट वाला है, ये क्या है, शुद्ध, ये क्या है, कोमल है, कोमल रे है। तो ये क्या है, शुद्ध सा है। ये शुद्ध सा, इसके बाद कोमल रे, इसके बाद शुद्ध रे, उसके बाद कोमल गा, उसके बाद शुद्ध गा, उसके बाद शुद्ध म, उसके बाद तीव्र म, उसके बाद प, उसके बाद कोमल ध, उसके बाद ध, शुद्ध ध, और उसके बाद कोमल कोमल नी, और उसके बाद शुद्ध नी, और फिर यह तार सप्तक का सा स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह हम सीखेंगे। हाँ, ये सीखने का आसान तरीका है। नहीं तो आवाज़ द्वारा भी पहचाना जा सकता है कि आवाज़ से, जैसे इसका जो शुद्ध का जो सा है, इसका आवाज़ देखिए, और एक आवाज़ देखिए, और कोमल का एक आवाज़ देखिए। तो इसी तरह पहचाने का, आवाज़ से भी हम लोग पहचाना जा सकता है। तो हम आवाज़ से ही पहचानते हैं, और आवाज़ से भी पता लगाया जा सकता है कि कौन शुद्ध है और कौन कोमल है, कौन तीव्र है। तो इसके साथ ये पहचानना आसान हो गया है कि जो पहला सप्तक का, या किसी भी सप्तक, तीनों सप्तक में पहला जो बटन जो होता है काला वाला, वो क्या होता है, शुद्ध सा होता है। तो यह शुद्ध सा है। उसके बाद जस्ट कोमल रे, उसके बाद शुद्ध रे, उसके बाद कोमल गा, उसके बाद शुद्ध गा, उसके बाद शुद्ध म, उसके बाद तीव्र म, उसके बाद शुद्ध प, उसके बाद कोमल ध, उसके बाद शुद्ध ध, उसके बाद कोमल नी, उसके बाद शुद्ध नी। तो इस तरह हम पहचानने का आसान तरीका है। तो इसी तरह पहचान जाता है। आगे आवाज़ बेसिक पे जब हम नोट बजाएंगे या किसी चीज़ का धुन निकालेंगे, तो आवाज़ के माध्यम से भी हम लोग पहचान सकते हैं। ये इसको पहचानने के लिए बहुत तैयारी की ज़रूरत होती है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उससे आप आवाज़ जो सुनेंगे उसको सुनकर उसको स्मरण रखना पड़ेगा, तो हम आराम से पहचान सकते हैं नोट को।
अब देखते हैं कि कहीं कहीं नोटेशन लिखा रहता है, जैसे कहीं कहीं नोट लिखा रहता है, तो आप देखिएगा कि नोट में कहीं कहीं बिंदी लगा रहता है, किसी सा पे नीचे बिंदी रहता है, किसी सा के ऊपर बिंदी रहता है, किसी में नहीं लगा रहता है। तो जो जिस सा के नीचे या जिस सा के नीचे बिंदी लगा रहता है उसको हम, वो कौन सप्तक का सा होता है, तो वह होता है मंद सप्तक का सा होता है। आज जिसमें बिंदी नहीं लगा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, वह सा होता है मध्यम सप्तक का। आज जिसके ऊपर बिंदी लगा रहता है वो होता है तार सप्तक का सा होता है। इससे भी हम पहचानते हैं कि यह कौन सप्तक का सा है और ये कौन सप्तक का सा है। तो इसी तरह हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए, और आज का टॉपिक इसी पर समाप्त करता हूँ। और आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिएगा। चलिए, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।